इसका मतलब हमारे जो मूल पति है यदि देखा जाए तो वो हमारे भगवान कृष्ण हैं। और जिस प्रकार से पत्नी अपने पति की सेवा करती है और उसका कोई दूसरा धर्म नहीं है, उसी तरीके से इस जीव का कोई दूसरा धर्म नहीं है, केवल भगवान की सेवा, केवल भगवान की सेवा। अब आप कहेंगे, कैसे आप कहेंगे? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। इस जीव का इस संसार में केवल एकमात्र एक ही स्वरूप है, क्या? नित्य कृष्ण दास। नित्य, इसलिए जो पैर बोला गया इसमें बोला गया नित्य। ऐसा नहीं कि आज सेवा करना है कल नहीं करना है, आज करना है तो कल नहीं करना है। यहां नित्य बोला गया। नित्य का मतलब होता है रोज, और अगर और गहराई में जाएंगे, नित्य का मतलब होता है कि 24 घंटे प्रत्येक क्षण, प्रत्येक क्षण केवल एक ही चिंतन, क्या? कि हमारा पति कैसे संतुष्ट होगा, कैसे खुश होगा। केवल उसी की सेवा में लगे रहना ही जीव का धर्म है, उसका और दूसरा कोई धर्म नहीं। अगर पूछा जाए कि पानी का मूल स्वरूप क्या है तो हम क्या बताएंगे? कैसे हम बोलेंगे कि पानी का मूल स्वरूप क्या है? बोले महाराज आप एक गिलास लीजिए और गिलास में पानी भरिए, और यदि उस गिलास को ऐसे कर दीजिए, यदि पानी गिर जाए तो जानना वो पानी का मूल स्वरूप है, वो पानी का मूल स्वरूप है। और यदि उस गिलास में पानी लेकर के फ्रिज में रख दीजिए और वो बर्फ हो जाए, और फिर आप ऊपर से नीचे करेंगे तो वो गिरेगा नहीं, यानी वो पानी नहीं, वो बर्फ है। पानी बर्फ बन करके भी उसको पुनः पानी बनना है, उसको अपने मूल स्वरूप में आना है। इसीलिए जब आप जन्म लिए थे ना, तो अपने मूल स्वरूप में थे, किसी से कोई मतलब नहीं था, कोई फुआ फूफा नाना नानी भैया भौजी कोई नहीं था हमारा, किसी को नहीं जानते थे, किसी को नहीं जानते थे। कहां से शुरुआत हुई? जीरो से शुरुआत हुई। जैसे जैसे हमारा जीवन बढ़ता गया, जैसे जैसे हमारा जीवन बढ़ता गया, हमारे जीवन में झमेले बढ़ते गए। मम्मी पापा दीदी भैया, मम्मा मामी फुआ फूफा, क्या क्या, उसके बाद बीबी साला साली, कितने बड़े, इतना झमेला पलता गया, इतना झमेला बढ़ता गया कि इतना इकट्ठा कर लिए हम। मकड़ी देखे ना, जाल बना करके बेचारी उसी में फंस करके और दम तोड़ देती है। गोकर्ण जी अपने पिताजी को क्या समझाए थे? उन्होंने कहा था कि अब जो हमारा लौकिक धर्म है उसका हमें त्याग करना पड़ेगा, उसका त्याग करना पड़ेगा। जो लौकिक धर्म है, देखिए एक सीमा तक आप उसको रखिए, उसके बाद हमें लौकिक धर्मों को भी बहुत पालन नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से हम जीरो से उठे थे, आप ऐसे गए ना, एक समय ऐसा आप देखिए कि वहां से फिर आप इधर आइए। लेकिन हम लोगों का क्या है, हम लोग चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, हम लोग नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहे हैं, हम लोग चले जा रहे हैं। कहां जाओगे भाई? तो कहां जाओगे? भगवान ऐसे नहीं मिलते हैं। संबंधों में आप अगर देखेंगे तो भगवान, पहली बात तो आप जमीन पे ही चलो, ज्यादा इकट्ठा मत करो। अगर इकट्ठा कर लिए तो एक लिमिट पर जाओ और फिर उसके बाद अपने संबंध पे आ जाओ, अपने मूल स्वरूप पे आ जाओ। जिस प्रकार से पानी पहले बर्फ हुआ, बर्फ से पुनः पानी हो गया, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया, वैसे ही जीव जिस स्वरूप में आया था उस स्वरूप से ऊपर उठ करके पुनः अपने उस स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। वो इसकी यही गति है, इसी अवस्था में आकर वो भगवत प्राप्ति करेगा, इसी अवस्था में आकर। इस अवस्था को यदि आप प्राप्त नहीं कर पाए तो भगवत प्राप्ति करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है।